हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियांश प्लांट्स एंड पॉट। दोस्तों, मैंने अपने प्यारे से छोटे से बालकनी गार्डन के लिए 2023 का जो लास्ट ट्यूसडे था उस पे मैंने 2 प्लांट ख़रीदे थे। और एक छोटा सा प्लांट लिया था मैंने वाइट कलर का, ये डॉग फ्लावर का प्लांट, जो कि मुझे 20 रुपये में मिल गया था, क्योंकि आजकल इसी रेट में सर्दियों के प्लांट मिल रहे हैं। दूसरा प्लांट लिया था मैंने ये पेनी वोड प्लांट, जो कि 50 रुपये में मैंने ख़रीदा है। और रेट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान के एक बहुत ही प्यारे से सब्सक्राइबर है मिस्टर रशीद जी, जिनका एग्रीकल्चरिस्ट के नाम से चैनल है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम जो प्लांट खरीदते हैं हमें उनके रेट्स अपने सब्सक्राइबर व्यूवर्स के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि उनको भी इस रेट में प्लांट मिल जाए। तो 50 रुपये में मैंने ख़रीदा है। आइए इस प्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि एक्चुअली ये प्लांट क्या है और कैसे हैबिटेट में ग्रो करता है। दोस्तों, आपने बहुत सारी दवाइयों में इंग्रेडिएंट्स में जब चेक करते हैं ब्राह्मी लिखा हुआ देखा होगा। तो दोस्तों, ये वही ब्राह्मी प्लांट की एक वैरायटी है जिसका कि बहुत सारी मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग गुण होते हैं, तो इसका बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ का नेटिव प्लांट है। हालांकि यूरोप की ही बहुत सारी कंट्रीज़ में ये बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। रेयर वैरायटी और एक्सटिंक्ट वैरायटीज़ में ये घोषित कर दिया गया है। मैं इसको 50 रुपये में ख़रीद के लाई हूँ, और तो मुझे तो ये बहुत ही कम प्राइस लग रहा है इस प्लांट के लिए, क्योंकि जो रेयर प्लांट्स होते हैं वो कॉस्टली आते हैं, लेकिन 50 रुपये में ये डील मेरे लिए बहुत अच्छी थी। कुछ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इस प्लांट का बोटेनिकल नेम है हाइड्रोकोलाइट वल्गैरिस, और इसको कॉइन प्लांट कहते हैं क्योंकि इसकी पत्तियों के शेप कॉइन के जैसी होती हैं। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत में इसको ब्राह्मी प्लांट कहते हैं। रीजनल एरियाज़ में अलग अलग जगह पर इसको कुछ और नामों से जानते होंगे। इंडिया में इसकी कुछ और अलग वैरायटीज़ होती हैं, हालांकि उनकी पत्तियां भी गोल होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है उनमें। उनकी पत्तियों में एक कट जैसा होता है, उनका भी मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये प्लांट चाइनीज़ मनी प्लांट से काफ़ी सिमिलर लगता है, तो इसको चाइनीज़ मनी प्लांट नहीं समझे, क्योंकि वो एक डिफरेंट वैरायटी का प्लांट है। और जो चाइनीज़ मनी प्लांट होता है उसका मैं आपको देखिए पिक्चर दिखा रही हूँ। उसमें क्या होता है कि एक वुडी स्टेम है जिसमें चारों तरफ पत्तियाँ लगी होती हैं, और वो पेपरोमिया की वैरायटी है। ये प्लांट बिल्कुल अलग प्लांट होता है, सेमी एक्वेटिक प्लांट है। ये सेमी एक्वेटिक प्लांट होने की वजह से ही ये प्लांट ऐसी जगह पर ज़्यादा ग्रो करता है नेचर में जहाँ पर पानी की अधिकता हो, जहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो। नॉर्मली ये दलदल एरिया में, झीलों के किनारे, यहाँ जहाँ पर बहता हुआ पानी है, वहाँ पर ऐसी जगह पर ये प्लांट उग जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये बिल्कुल भी ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट नहीं है। जिनको लगता है कि ये कम पानी में चल जाएगा तो वो गलत सोचते हैं। इस पानी को सरवाइव करने के लिए काफ़ी प्लांट की ज़रूरत होती है। कमल की जैसी पत्तियां, लेकिन इसको कमल समझ के आप प्रॉपर पानी में ग्रो मत कर दीजिएगा। ये प्लांट बहुत ज़्यादा पानी में ख़राब हो जाता है, वो मैं आगे दिखा दूंगी। और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ग्रो कैसे करते हैं, देखिए, इसकी जो जड़ें बाहर निकली होंगी, मिट्टी को टच हो गई, वहीं से इसमें से ये स्टेम भी बन गए। यहाँ पर पत्तियाँ आई हुई थी, उनको रखते हुए जब मैंने रखा तो वे हट गई। इसका प्रोपेगेशन बहुत इजी होता है। जिस तरह से वॉन्डरिंग जू होता है ना, कि वो जहाँ मिट्टी को टच हो जाता है वहीं से इसमें रूट्स निकल जाती है, इसी तरह ये प्लांट भी प्रोपेगेशन में बहुत ईजी है। हर एक नोड एरिया पर इसके रूट्स निकलती है, वहाँ से बस मिट्टी टच करा दी है, वहीं से नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि प्रॉपर पानी में अगर लगाएंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी। तो मैंने ये लगाया हुआ, जड़ें तो अच्छे से डेवलप हो गई, लेकिन जो पूरी तरह से पत्तियाँ पानी में डूबी हुई है वो पीली हो गई। दैट मीन्स कि इस पानी को सर्वाइव करने के लिए पानी तो चाहिए, लेकिन ये फुली एक्वेटिक प्लांट नहीं है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप अगर आउटडोर में ग्रो कर रहे हैं तो जहाँ पर पानी हो, लॉन गार्डन में लगाइए, या फिर इसके पानी का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती इस पौधे को। छायादार जगह पर, अगर सेमी शेड एरिया में आप इसको चला सकते हैं। फुली इंडोर में नहीं कहूँगी कि आप इसको पूरी तरह से इंडोर नहीं चलाएं, और छायादार जगह पर रखें, पेड़ों के बीच रखें, बहुत सारे गमलों के बीच रखें तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगा सकते हैं आप। इस प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती,
और ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 से 20 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट होती है। नॉर्मली एक छोटा सा जो स्केल होता है बस उतनी ही इसकी हाइट होती है। पत्तियों का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगती है क्योंकि इस प्लांट की पत्तियों में से कैरेट जैसी हल्की हल्की स्मेल आती है, इसलिए ये एडिबल हैं। और जो घास खाने वाले जानवर होते हैं वो इसको खाते हैं। दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी एजिंग गुण होते हैं। और मैंने ये 50 रुपये में लिया। अगर आपके पास ये प्लांट है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये रेयर वैरायटी होती है। मैं इस प्लांट को अभी रिपोर्ट नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा मार्च में जाके रिपोर्ट करूँगी, तब तक रखे रखूँगी। और इसको मैं कहूँगी कि बरसात के टाइम में आप प्रोपगेशन करें इसकी, क्योंकि मॉइस्चर बहुत चाहिए इस प्लांट को, तो तब ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। पीली पत्तियाँ इस पौधे में से आप हमेशा हटा दीजिए। बहुत अच्छा प्लांट है। और अगर किसी को ये प्लांट चाहिए तो मेरे से किसी और प्लांट के बदले में आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं इस प्लांट को लेने के लिए। मैं आपको इस प्लांट के पूरा प्लांट भी भिजवा सकती हूँ, या फिर इसके कुछ ब्रांचेस आपको एक्सचेंज के रूप में दे सकती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी इस प्लांट के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग गो ग्रीन फ्रेंड्स।